हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे हैकर को एक्सपोज करने वाले गाइस जिसने पूरी की पूरी लॉबी की जो है बैंड बजा दी। उसका प्रोफाइल शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। और भाई बहुत ही चालाकी से बंदा जो है एकदम देखा जाए तो पूरी लॉबी को साफ कर रहा था। इवन उसने मेरे को भी मारा और शक तो मेरे को पहले ही हो गया था, लेकिन आप देखो अभी क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं जल्दी कूद गया था तो मैंने एक बंदे को निपटा दिया और बाकी सब नीचे चले गए थे। अब जो नीचे गए तो उनकी अपनी फाइट शुरू हो गई वहाँ पे और मेरे को बहुत सारे किल मिलते ऊपर। अब जो सामने वाला घर है यार, वहाँ पे बहुत तगड़ी वाली बसर मच रही थी जिसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और यहाँ पे सारे के सारे किल मेरे को मिले। अभी एक बंदा और वहाँ पे, तो उसको भी निपटाते देखो, और उसका किल भी मेरे को मिला। अब ये बंदा पहले भी वैसे मेरे मैच में आ रखा है, 1v4 कुछ तो नाम है इसका। तो इससे पहले भी मैंने इसको बहुत बार मार रखा है। अब फिलहाल ना नीचे चलते हैं। नीचे एक बंदा था, उसको मारने के लिए मैं नीचे आया जंप एंड पंच करके, तो वो और नीचे चला जाता है। ये बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, इसको मारना थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा, लेकिन फाइनली इस बंदे को मार दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यासना में जहाँ पे मैं उतरा था ना, यहाँ पे एक हैकर भी उतरा था और वो हैकर भी आसपास ही था मेरे, ठीक है। और वो भी अपने चुपचाप किल कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत खतरनाक वाला हैक था या वो इमोट लगा के उड़ रहा है भाग रहा है, वैसा वाला हैक नहीं था उसके पास था एक नॉर्मल सा हैक जिससे आपको बंदों की लोकेशन पता चल जाए मोस्टली, और थोड़ा बहुत उसमें हेडशॉट, मतलब ऑटोमेटिकली हेडशॉट भी पता मार दे, वो कुछ ऐसा वाला था। अब यहाँ पे ना हो सकता है इन्हीं में से वो कोई एक हैकर हो, और उसका सामने मेरे से कैसे होता है दिखाता हूँ आपको, कैसे वो फ़ायदा उठाता है, हर एक चीज़ करता है, आपको सब दिखाऊंगा। अब फाइनली मैं उस हैकर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया और इन्हीं बंदों में से कोई एक हैकर था। और कहीं ना कहीं जो है आपको किल फीड में भी उसका नाम आगे जाके देखने को मिलेगा। अब ये वाली बिल्डिंग में मैं आ चुका था और सामने जिस बंदे को मैंने डैमेज किया था वो अभी भी शायद वहीं पे था, तो मैंने सोचा उसको मार देते जाके, क्योंकि उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, उसने डैमेज पड़ गया था ना उसको काफ़ी सारा। तो मैंने यहाँ पे लूट उठाई और वो हैकर भी जो है, जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे खासे बंदों को मार दिया है, 8 के करीबन किल हो चुके मेरे, तो वो जो हैकर था वो भी आजू बाजू ही था और वो भी चुपचाप बंदों को मार रहा था, मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। अच्छा, फिलहाल मेरा टारगेट था सामने वाला जो घर में बंदा है, वो इतना ईजी नहीं था मारना। उस बिल्डिंग में एक और बंदा आया था उस बंदे को मारने के लिए, तो अब एक बंदा जो कि डिफेंड कर रहा है और 2 बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब आपको तो पता है सोलो है, तो अटैक करने वाले भी आपस में भिड़ेंगे, तो मैं तो ऊपर आ जाता हूँ। अब मेरे नीचे 2 बंदे और वो आपस में लड़ रहे। सो मैं यहाँ पे जो है, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता, मैं चुपचाप जो है लड़ने देता इनको। बस मैंने मॉली फेंक दी कि एक आधा अगर डैमेज वैमेज हो तो चल के निपट जाएगा बंदा। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक्स्टर नाम का या टॉक्सिक जो भी नाम का बंदा था, ये काफ़ी बढ़िया खेल रहा था। और अब एंट्री होती है हैकर की इस घर में फाइनली। अब अगर वह हैकर है तो उसको ऑब्वियसली पता है हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो एक बंदा था, पहले इसको मैंने मारा, इतनी देर में जो है हैकर भी एंट्री कर चुका था बिल्डिंग में। अब 2 बंदे थे, तो उन दोनों में से कोई एक हैकर था, मुझे नहीं पता था कौन सा वाला है। और अभी तक उसने कुछ ऐसा करा भी नहीं था कि मेरे को लगे कि हाँ हैकर आ गया बिल्डिंग में। लेकिन अब ये जो फायरिंग हुई और उसने जो नेट से बंदा उड़ाया, बस आप किल फीड देखना। पहले तो ये दोनों आपस में जो है नेट एक्सचेंज करते हैं। 3 फुट आ रही बिल्डिंग में, 3 फुट एक बिल्डिंग में, चौथा मैं हूँ। अब यहाँ पे देखो, नेट से मार दिया हैकर ने बंदे को, उसके बाद मैं क्या बैठा हूँ और मुझे भी मार दिया। अब पहले तो मेरे को शक हुआ है कैसे मार दिया इस बंदे ने, बड़ा अजीब सा लगा मेरे को। मैं गया इसकी प्रोफाइल पे, तो ये है बंदे का नाम डार्क क्राइम 302। बंदे का केडी भाई 15 का है ऑलमोस्ट, 42 मैचों में, वो भी 24 विन और 37 हेडशॉट % के साथ। मैंने सोचा चलो जाके इसके थोड़े पुराने रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, क्या पता अच्छा ही खेलता हो। जैसे कोई इतना अच्छा खेलता नहीं है यार, 14-15 का केडी वो भी कंटिन्यूस रखे वो, मतलब बहुत बहुत कम।
अब फिलहाल इस बंदे का गेम भी थोड़ा मेरे को सस्पिशियस लगा था, तो बिल्कुल जैसे मेरा शक था वही निकला। बंदे ने एक भी मैच सोलो में नहीं खेल रखा था इससे पहले। फिर मैंने स्क्वाड के इसके स्टैट्स देखे तो हर एक सीज़न 2-2 का गेड ही था इसका। कोई भी सीज़न बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एवरेज बंदा ही था। तो मैं समझ गया कि भाई बंदे ने या तो आईडी पे हैक लगा ले या तो आईडी बेच दिया किसी को या दे दिया, उसने हैक लगाने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है बाद में लौंडे बोलते हैं कि भाई उनकी आईडी जो है बैन हो गई है, अनबैन करवा दो वगैरह वगैरह। खैर उसके बाद अब वो मैच ख़त्म नहीं हुआ था, याद रखना, मैं उसमें मरा नहीं हूँ। दोबारा जो है मेरा रैव हो जाता हूँ और उसके बाद सीधा इस जगह पे कूदता हूँ। तो अभी भी वो हैकर अलाइव है और हो सकता है उसकी और मेरी मुलाकात दोबारा हो, तो एक चांस और है मेरा उसको मारने का। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे बंदे हार्डकोर बंदे क्या होते हैं। सोलो में ना हार्डकोर नाम की एक चीज़ होती है। पहले मैं भी सोलो में बहुत हार्डकोर हुआ करता था, बिल्कुल सामने वाले बंदे की तरह। देखो उसको पता लगा कि कोई कूद गया है, यानी कि मैं, और उसके बाद ना वो गाड़ी से यहाँ से पहले तो निकलने वाला था, फिर वो अंदर ही छुप जाता है, लेट जाता है। करीबन 4-5 मिनट वेट किया, बहुत देर वेट किया, फिर मैंने पुश कर दिया उसके ऊपर। अब जितना डैमेज मैं उसको कर रहा था उतना ही उसने भी मेरे को डैमेज कर दिया। तो अब 50-50 था, तो दोनों में से किसी ने भी रिस्क नहीं लिया, मैं भी चला जाता हूँ। अब यहाँ पे ना बंदा ऐसा नहीं कि भाई बेवकूफ़ों की तरह हर एक चीज़ कर रहा है। एक पल के लिए उसको लगा कि हाँ भाई कम एचपी है तो रश कर ही देता हूँ, लेकिन जैसे ही 2 शॉटगन की शॉट आ गए मैंने उसके ऊपर, वो समझ गया शॉटगन तो एक ही बार में उसको काम तमाम कर देगी, तो वो तो नहीं आता दोबारा। उसके बाद बाजू वाली बिल्डिंग में चला जाता वो। तो अब मेरे पास यहाँ पे मौका था कि मैं जो है हील लगा लूँ। अगर मैं तब लगाता तो शायद मारा जाता। अब तीसरा बंदा भी आ चुका था यहाँ पे। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मेरी जो बैंडेजेस की आवाज़ है ना वो उन तक जा रही थी, और उनमें से अगर जो भी सुन लेता मेरी बैंडेजेस की आवाज़ तो प्रोबेबली उसको रश करना ही था मेरे ऊपर। बट तीसरा बंदा जो आ गया था यहाँ पे, उसके कारण जो ये रश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सामने वाले बंदे पे नेड ही पेले पड़ा था। और सामने वाला बंदा था हार्डकोर पूरा, मेरे बिल्कुल बाजू वाला बंदा। तो ये काफ़ी हार्डकोर था, इसको मारने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब एक अकेले बंदे के साथ आप खुद सोचो फाइट कितनी देर से चल रही है। और ये वो सीन्स है जो मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ। मतलब इसके साथ फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चली यार, मतलब करीबन 32 मिनट तक का तो ये मैच तक करीब है ना, और उसमें से इसके साथ बहुत लंबी फाइट चली मेरी। अब हम तीनों जो है आपस में बहुत देर तक लड़ रहे, फिर फाइनली एक बंदा पुश कर गया और मार गया। लेकिन वो बंदा जो यहाँ पे मेरे साथ बहुत पहले से फाइट कर रहा था वो अभी भी जिंदा है। तो इसको कहते हैं हार्डकोर बंदा, जिसको बस सर्वाइव करना होता है, जिसके ऊपर अगर रश कर दो तो आप उसके ऊपर रश भी नहीं कर पाओगे इतनी ईजिली। नेट फेंकना चाहोगे तो वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता रहेगा। तो बस जब मैं पहले के टाइम पे सोलो खेलता तो मैं भी बस ऐसे ही घरों में छुपा रहता था, और जो मेरे पे रश करता था उसको मैं निपटा देता था। और स्टार्टिंग में उतरते समय मैं मोस्टली जो थोड़ा सा अटैकिंग खेलता था। मिड गेम में बिल्कुल उसी बंदे की तरह थोड़ा सा कम फाइट लेना। और देखो जो चीज़ मैं उसके साथ कर रहा हूँ वो भी सेम कर रहा है। मैंने उस पर नेट फेंका, उसने नेट फेंका, मैं बच गया, वो भी बच गया। तो इस बंदे को मारना कुछ ज़्यादा ही अब मुश्किल होता जा रहा था। सारे नेट जो भी था मेरे पे सब कुछ मैंने फेंक दिया, बट कुछ हुआ नहीं। उस बंदे ने भी जो फेंकना था फेंक दिया, बट कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। अब एक ही चीज़ डिसाइड कर सकती है, वो है भाई गन फाइट। जाओ मुँह पे जाओ और गन फाइट कर दो उस बंदे के साथ। अगर अच्छे रहोगे तो मार दोगे, थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है क्योंकि आप पुश कर रहे हो, तो ऐसे में जो है आपके पास ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि सामने वाले को पता है तू इस सीढ़ियों से आएगा और वो कैंप कर सकता है। बट कई बार जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है ज़्यादा, तो आदमी घुस जाता है। तो यहाँ पे मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने सोचा था कि भाई चलो अब तो घुसना ही है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया बंदे ने। तो फाइनली करीबन 10 से 15 मिनट उस अकेले बंदे के साथ फाइट हुई मेरी, बट एट द एंड मार दिया उस बंदे को। अब मैं उस जगह से इस जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है बहुत देर तक इस जगह पे भी फाइट होती है, और वो हैकर को मत भूलना, वो अभी भी है जिंदा। उसको मैं मार पाया तो ऐसे ही मार पाऊंगा गाड़ी से चलते चलते, बट 1v1 में तो उसको मैं नहीं मार पाऊंगा। सो 11 बंदे मैंने मार चुका हूँ और 20 बंदे अभी भी जिंदा है। 19 बंदे मेरे को मिला के अगर देखा जाए तो, और चारों तरफ गाड़ियाँ हैं। अब घर बहुत कम है तो लोग अपना अपना ठिकाना ढूंढते भाई कि कहाँ उनको छुपना है। और जैसे ये कंपाउंड है तो लोग ज़बरदस्ती घुस ही जाते हैं। अभी जबकि मैं यहाँ पे था तो घुस ही जाते लोग, क्योंकि कहीं और जाने के लिए जगह है नहीं। सब जगह जो है लॉन्डो ने ऑक्यूपाई कर रखी है ना। अब क्योंकि मैं यहाँ पे इस कंपाउंड में पहले से था तो अब मेरा ही यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाकियों को ना नहीं दूँ। और ये वही टॉक्सिक स्टार है जिसको हैकर ने मार दिया था बेचारे को नेट से, बाद में मेरे हाथों मर गया।
खैर इस बंदे को भी निपटाया। तो दोनों की मारते, दोनों लड़ रहे थे आपस में, तो दोनों को मैंने एक एक करके निपटा दिया। अब यहाँ पे जो है 16 बंदे हैं अभी भी हैं, तो बंदे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा, जब आप रैंक पुश करते हो तो आप चाहते हो कि बंदी जल्दी जल्दी खत्म हो ताकि मैच खत्म हो, आपको प्लस जल्दी मिले। अदरवाइज जो हैकर कब आप मार दे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वो जो सामने आप घर देख रहे हो वो सब के सब जो है ऑक्यूपाई हो रखे हैं। मतलब अब वो छोटा सा कंपाउंड है तो वहाँ पे एक ही बंदा आ सकता है। उसके बाद ये जो कंपाउंड है ये ठीक ठाक बड़ा कंपाउंड है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रश करते हैं क्योंकि 4 से 5 घर हैं। तो अगर एक एक बंदा भी आ जाए हर एक घर में तो 5 बंदों का रश यहाँ पे होना तो तय ही था। 5 से ज़्यादा ही बंदे आएंगे यहाँ पे। अभी तो ज़्यादातर लोग जो है ओपन में होंगे, तो जैसे जैसे जोन बंद होगा तो उनको भी आना ही पड़ेगा जोन में। अब एक बंदा आया तो उससे पहले कि बाकी लोग आए यहाँ पे भसड़ मची, मेरे को जल्दी से इसको निपटाना पड़ेगा। बट इतना आसानी से कहाँ भाई, घर अच्छी खासी दूर है और एंगल भी ऐसा नहीं कि मैं एक नीड मार के उस बंदे को मार दूँ, ना ही मैं उसके ऊपर रश कर सकता हूँ ओपन में, क्योंकि अभी बंदे थोड़े क्लोज आ गए हैं। तो अब मैं ओपन में रश करने जाऊँगा तो वो तो मारेगा। आजू बाजू के लोग भी जो है स्कोपिंग करके बैठे रहते हैं ना। अब यहाँ पे धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही थी और सब इसी कंपाउंड की तरफ। अब देखो वो जो सामने वाला कंपाउंड है ना वो भी ऑक्यूपाई हो रखा है, और उस पर भी जब एक गाड़ी ने पुश किया तो उन्होंने गाड़ी वाले को लेटा दिया। कुछ लोग तो भाई बहुत महान होते हैं, टीम अप कर रहे होते हैं। और डार्क क्राइम 302 उधर ही है, मैंने किल फीड में देख लिया है। स्कारल चला रहा है सप्रेसर, तो उसके साथ अब उस हैकर के साथ मेरी बड़ी लंबी फाइट होती है, देखना। अब यहाँ पे इतनी देर में एक और बंदा आ जाता है, और वो जो है ये जो मार रहा है ना मेरे को, ये हैकर ही है, वही वाला हैकर है। फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा भी सरदर्द बन रहा था, तो मैंने जो है सबसे पहले उस बंदे का काम तमाम कर दिया। अब निपटाना था सामने वाले बंदे को, लेकिन ये जो हैकर था वो बार बार डैमेज दे रहा था मेरे को। सो वो जो लाल गाड़ी वाला है गाइज उसी कंपाउंड में रुका हुआ है, और जितनी बार उसको एंगल मिल रहा है वो मार रहा है। मेरे को दिखा भी नहीं हुआ एक भी बार। सो जितनी बार मैं उसको जो है देख रहा हूँ, ये देखने की ट्राई भी कर रहा हूँ, तो वो मेरे को डैमेज दे रहा है। मतलब इतना क्विक है कि वो देखने भी नहीं दे रहा मेरे को। अब दूर जो बंदा आ रहा था यार उसको तो मैंने निपटा दिया, लेकिन यार थोड़ा सा ना एंगल ऐसा बना के रखा था मैंने कि ये जो हैकर है ये मेरे को डैमेज ना कर पाए, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कहाँ से वो मेरे को डैमेज कर ही दे रहा है। 10 बंदे बचे हुए थे, थोड़ा जोन और छोटा हो गया। अब वो देखो दिख भी नहीं रहा मेरे को, वो स्कोप के अंदर भी नहीं दिख रहा। अब उस बंदे ने बहुत ज़्यादा इंगेज रखा हुआ है मेरे को अपने पास। एट द एंड मेरी बिल्डिंग पे कोई रश करता है, और इनका निपटाना बहुत इजी होता है जो बिल्डिंग पे रश कर रहे होते हैं। तो इसको निपटा दिया, लेकिन उस हैकर को मारना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा। उसके 2 जो घर हैं वो मस्त जोन के अंदर ही हैं। देखना ये है कि जोन बनता किसके ऊपर है। अब जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे बैक टू बैक बंदे आएंगे, तो आ ही जाता है एक बंदा और यहाँ पे, और अभी भी 9 बंदे हैं, तो मतलब और भी बंदे आएंगे यहाँ पे। तो वो हैकर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, बताओ मेरे को ही मारे जा रहा है इतने कम एंगल से। फिलहाल यहाँ पे देखो तो हल्का सा जो जगह है ना उसी जगह से मार रहा हुआ है हैकर मेरे को, पता। चलो इसको भी निपटा दिया। अब एक और बंदा आता है इतनी देर में, तो भाई जितने निपटाते जा रहा हूँ उतने आते जा रहे बंदे, और ये हैकर भी अपनी जगह पे जो है अभी भी सलामती है वहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि इसको कोई और बंदा मार दे, बट बाकी लोग भी उससे पंखा नहीं ले रहे हैं। समझ जाते हैं, खेलते ही कोई स्प्रे करता है ना तो स्प्रे से ही थोड़ा सा सस्पिशियस लगना स्टार्ट हो जाता है, तो लोग पंखा ही नहीं लेते। उनको पता है यार सब रैंक पुश कर रहे हैं, कौन रिपोर्ट करता रहे। इतनी देर में एक और बंदा उसका शिकार होता है, ये सप्रेसर स्कारल वही चला रहा है। सो अब फाइनली मैंने सोच लिया था अब इसको मारना ही है, क्योंकि उसने सारे बंदे मार दिए, एक करके 2 ही बंदे बचे हुए हैं, एक मैं और एक वो हैकर। अब उस हैकर का और मेरा 1v1 है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेरे सर के ऊपर नेड है, बाई लक में बच जाता हूँ, लेकिन जब मैं गेम खेल रहा था तो उस समय मेरे को नहीं मालूम था कि वो हैकर है। सो मैं कंटिन्यूसली उसके साथ फाइट लिए जा रहा था। अभी तक भी मेरे को नहीं पता था वो हैकर है, इसलिए अगर मेरे को पता रहता तो मैं ये जगह से हट जाता। लेकिन इतना मैं समझ रहा था यार वो एग्जैक्ट नीड फेक कैसे रहा है, मतलब मैं छुपा हुआ हूँ बिल्कुल इसके पीछे, इसके बावजूद वो बंदा जो एग्जैक्ट इसी जगह पे नीड कर रहा है, और एट द एंड वो मार ही देता है। सो
चिकन डिनर तो मैंने मिस कर दिया, बट हाँ इसके साथ जो है मैं एस चला जाता हूँ। और चिकन डिनर देखा जाए तो अगर वो हैकर ना होता तो ये चिकन डिनर मेरा ही था, क्योंकि उसको मैंने पहले ही मार दिया होता। उसके बावजूद भी मेरा ही होता क्योंकि एंड में भी अगर नॉर्मल बंदा रहता तो मैं उसको थोड़ा सा एडवांटेज में था तो मैं ही बचता वहाँ पे। सो दैट्स इट गाइस, ये था वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।